हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में अपने लोग देखेंगे कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट कैलकुलेट कब करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये सारे चीज आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने लोग। तो आइए, पहला पॉइंट है कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट कैलकुलेट कब करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि लिमिट कैलकुलेट तब करते हैं जब फंक्शन क्या हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो। क्या हो फंक्शन? इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो। तो आइए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इफ एट x इक्वल टू ए फंक्शन हैज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब फंक्शन क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, तो हम क्या करते हैं, लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होता है टोटल 7 होता है। टोटल कितना होता है? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो इसको आइए समझते हैं कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सा 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो टोटल कितना होता है? टोटल 7 होता है, जिसमें 4 क्या आता है, अलजेब्रिक, और 3 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो 4 क्या आता है, अलजेब्रिक में आता है, अलजेब्रिक फॉर्म में आता है, ठीक है। और 3 किस में आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। किस में आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्म में आता है। किस में आता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है, ठीक। अब आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक फॉर्म में कौन कौन आता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में जो अपना आता है वो अपना है क्या, 0 बाय 0, 0 बाय 0, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इंटू 0, और इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट। ये टोटल 4 किस में आता है? अलजेब्रिक में आता है। और एक्सपोनेंशियल में क्या आता है? 1 पे पावर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पे पावर 0, और 0 पे पावर 0। तो ये कितना, 4 अलजेब्रिक आ गया, 3 क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल आ गया। टोटल कितना आ गया? 7। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म टोटल कितना है? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आइए सबका एक एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्या है अपना 0 बाय 0 फॉर्म है। तो 0 बाय 0 फॉर्म का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो सारे जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का अपने लोग क्या देखेंगे, एक एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको हम दे देंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 0 साइन x अपॉन x। तो ये देखिए, तो जब 0 आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0। तो साइन 0 क्या देगा, ये 0, नीचे क्या हो गया, 0। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया? तो ये 0 बाय 0 फॉर्म अपना आ गया, ठीक। अब दूसरा क्या है, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट। तो देखिए इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का एग्जांपल लेता हूं। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 10 5x अपॉन 10 3x, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो आप, x से जगह पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे जो वैल्यू देगा वही क्या होगा, 5 पाई बाय 2 पे वैल्यू देगा, 3 पाई बाय 2 पे भी वैल्यू देगा, वही 7 पाई बाय 2 पे वैल्यू देगा, ठीक है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, 5 क्या है, ऑड है ना। तो और जो भी मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ, वो वैल्यू हमको क्या देगा, इन्फिनाइट ही देगा। तो ये वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनाइट। 10 पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनाइट। नीचे भी क्या हो गया, 10 3 पाई बाय 2, तो वो वैल्यू भी क्या देगा, इन्फिनाइट। तो ये क्या आ गया, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म आ गया, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है अपना, इन्फिनाइट इंटू 0 का, इन्फिनाइट इंटू 0 का। इन्फिनाइट इंटू 0 का फॉर्म आइए देखते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू 10x इंटू कॉस x। तो देखो 10 पाई बाय 2 कितना हो गया, इन्फिनाइट, और कॉस पाई बाय 2 क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, इन्फिनाइट इंटू 0 का फॉर्म आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है अपना, इन्फिनाइट, ये वाले टर्म है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट का टर्म है ना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट वन क्या है अपना, लिमिट x टेंस टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस
1/x³ माइनस 27। अब इसमें रखो x की जगह पर 3 रखो, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, 1/0 क्या देगा इन्फिनाइट, ये क्या हो गया इन्फिनाइट हो गया। यहाँ पे देखो माइनस 1/3 का क्यूब कितना 27, 27 माइनस 27 क्या हो गया 0, तो 1/0 क्या आ गया इन्फिनाइट आ गया। तो ये अपना क्या आ गया इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट का फॉर्म आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसका था अलजेब्रिक फॉर्म का। अब आइए देखते हैं किसका देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का देखते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो एग्जाम्पल देखेंगे अपने लोग, तो उसका जो है पहला एग्जाम्पल अपना पहला क्या फॉर्म है 1/पावर इन्फिनाइट, 1/पावर इन्फिनाइट का देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है 2x माइनस 3 पावर हो जाएगा 1/x माइनस 2। अब यहाँ पे आप देखो x के जगह पे 2 अप्लाई करोगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो गया। ऊपर में यहाँ पे देखो 1/x के जगह पे 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 1/0 क्या गया इन्फिनाइट, तो 1/पावर इन्फिनाइट ये फॉर्म आ गया, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं इन्फिनाइट पे पावर 0, इन्फिनाइट पे पावर 0। तो देखिए लिमिट x टेंस टू π/2 10x पे पावर cot x। तो देखिए 10π/2 कितना इन्फिनाइट और cot π/2 क्या है 0, तो इन्फिनाइट पे पावर 0 फॉर्म आ गया ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अपना 0 पे पावर 0, 0 पे पावर 0। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 पे पावर x माइनस 1। तो देखिए 1 अप्लाई करो तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। तो ये क्या था अपना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये अपने लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में देखें। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किसके अंदर आता है कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, जब लिमिट करते हैं तो अपने लोग को दो फॉर्म पढ़ने के लिए मिलता है डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। तो इनडिटर्मिनेंट में टोटल कितना आता है 7 आता है। ऐसा नहीं कि जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रहेगा तभी लिमिट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म रहेगा तो पर भी लिमिट सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आगे अपने लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट दूसरा पॉइंट क्या है डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो पहला पॉइंट है डिटर्मिनेंट में इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। तो इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट क्या होगा इन्फिनाइट। दूसरा पॉइंट होगा इन्फिनाइट इनटू इन्फिनाइट क्या देगा इन्फिनाइट। तीसरा पॉइंट है अपना इन्फिनाइट पे पावर इन्फिनाइट क्या देगा इन्फिनाइट। चौथा पॉइंट अपना है 0 पे पावर इन्फिनाइट क्या देगा इन्फिनाइट, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो अपना है कि फिफ्थ पॉइंट कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट a पे पावर x होगा तब क्या होगा, जब ये कंडीशन होगा तो अपने पास तीन बातें होंगी। क्या होगा जब 0 से a किसके बीच में रहेगा 1 के बीच में, और एक क्या होगा जब ग्रेटर देन 1 होगा, जब a क्या होगा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। a क्या होगा इक्वल टू 1, जब a क्या होगा 1 से कम होगा तो x यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो a पे पावर x क्या हो जाएगा इन्फिनिट। a कहाँ से बिलोंग करेगा मतलब 0 से 1 के बीच में, तो इस केस में वैल्यू क्या दे देगा 0 दे देगा। अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, 1 से क्या हो ज्यादा हो, तो अपने पास देखो यहाँ पे 1 के a के जगह पे क्या होगा 1 से ज्यादा वैल्यू मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, और x के जगह क्या हो जाएगा इन्फिनिट। तो इस केस में वैल्यू क्या दे देगा अपना ये इन्फिनिट होगा, ठीक। अगर a इक्वल टू 1 हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया तो ये वैल्यू क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक है। इसको और अच्छे से आप समझ लो इस तरह से शॉर्ट में कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे पावर अगर इन्फिनिट हो मतलब ग्रेटर देन 1 पे जो है पावर क्या हो इन्फिनिट हो तो वो क्या देगा इन्फिनिट, ठीक है। अगर लेस देन 1 हो उस पे पावर अगर इन्फिनिट है तो क्या देगा 0। अगर 1 के इक्वल वैल्यू है
उस पे पावर अगर इन्फिनाइट है तो वैल्यू क्या दे देगा, 1 देगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका यूज कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल आपको हम बता दें कि जैसे 1/2 पे इन्फिनाइट, तो क्या है 1/2 क्या है 0.5, 1 से कम है, तो 1 से कम पे इन्फिनाइट पावर क्या लिखा है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे मान लो आप 5/2 लिखते हैं पावर इन्फिनाइट, तो 5/2 क्या होगा 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा पे इन्फिनाइट पावर क्या हो गया इन्फिनाइट हो गया, ठीक। जैसे 1 पे पावर इन्फिनाइट ये क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है जैसे मान लो आपको दे देंगे हम ई पे माइनस इन्फिनाइट, ई पे माइनस इन्फिनाइट, इसको आप किस तरह से लिखोगे, इसे लिखोगे ई पे पावर 1/इन्फिनाइट, ऐसे लिखोगे ना। अब ये बताओ हमको कि ये जो है ई पे कितना पावर, ई की वैल्यू कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग पे इन्फिनाइट पावर क्या दे देगा, ये 1 से अधिक, ई की जो वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है जो कि 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक पे इन्फिनाइट पावर क्या दे देगा इन्फिनाइट दे देगा, तो 1/इन्फिनाइट, तो 1/इन्फिनाइट क्या देता है 0, तो ई पे माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो ये अपना क्या था डिटरमिनेंट फॉर्म, ओके। अब डिटरमिनेंट फॉर्म अभी पढ़ रहे थे, तो डिटरमिनेंट फॉर्म का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन करते वक्त कुछ इस तरह से आ जाए कि मतलब एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, मतलब जो 6 पॉइंट है वो आपसे देख ये कह रहा है कि मतलब एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग 0, टेंडिंग 0 का मतलब आप समझ रहे हो 0 प्लस एच या 0 माइनस एच, टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये हमेशा क्या देता है 0 देता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल आप समझ लो, इसका एग्जांपल जैसे एग्जैक्टली 0 का मतलब 0 और टेंडिंग टू वैल्यू का मतलब क्या 0 माइनस एच या 0 प्लस एच, तो 0/h या क्या हो जाएगा 0/-h, ठीक है। तो ये h क्या है अपना टेंडिंग टू 0 है, ये माइनस एच क्या है टेंडिंग टू 0, और ये क्या है अपना एग्जैक्टली 0 है, ये क्या है एग्जैक्टली 0 है। तो एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 हमेशा क्या देता है इक्वल टू 0 देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो कह रहा है कि एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इनफाइनाइट हमेशा क्या देता है 0 देता है। कोई भी आप फाइनाइट क्वांटिटी ले लो वो अपॉन इनफाइनाइट है तो हमको क्या देगा 0 देगा। जैसे मान लो आप एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में आप देख लो कि लिमिट जो है x टेंस टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x, इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनफाइनाइट अपॉन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये देखो ये साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और याद रहे कि साइन इनफाइनाइट जो होता है वो क्या देता है -1 से 1, ये क्या देगा -1 to 1 वैल्यू देता है, तो -1 to +1 वैल्यू देता है अपॉन क्या हो जाएगा इनफिनिट, तो -1 से 1 के बीच में कुछ तो वैल्यू देगा, -1 से +1 के बीच में कुछ तो वैल्यू देगा, तो ये फाइनाइट क्वांटिटी हुआ अपॉन क्या इनफिनिट, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है 0 आंसर आने वाला है। जैसे देखो आप इसका ग्राफ से देख सकते हो कि मान लो एक चीज ये बताओ आप कि सब बच्चे को पता है कि साइन एक्स का ग्राफ जो है कैसे जाता है, ये देखिए इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। साइन एक्स की ग्राफ ये क्या होता है 1, ये तो 0 होता है, ये क्या होता है -1। जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से ग्राफ जाता है। अब ये बताइए आप कि मतलब ये क्या होता है π/2 होता है, और ये क्या होता है पाई होता है। अब ये बताओ 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ कहाँ तक गया, इसका मैक्सिमम हाइट कहाँ तक 1 तक, और जैसे यहाँ 2 पाई तक गए तो देखो 0 से 2 पाई में क्या आ गया 1, फिर क्या आ गया -1। जब यहाँ से 0 से 2 पाई में इसका इंटरवल जो रेंज रेंज -1 से 1 के बीच में जा रहा है, तो क्या ये जो लाइन है इनफिनिट पे जाएगा तो इसका ग्राफ का तो शेप नहीं बदलेगा, ये इसका ग्राफ ऐसे ही चलेगा,
कहाँ तक, इन्फिनिट तक। तो इन्फिनिट तक किसके इंटरवल में चलेगा, -1 से 1, बोले तो किस रेंज में चलेगा, -1 से 1 के रेंज में। इसीलिए साइन इन्फिनिट जो है -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता है, ठीक है। तो -1 to 1 अपॉन इन्फिनिट क्या देगा, 0। इसीलिए क्या होता है, ये 0 होता है। अब तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपने लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट कैलकुलेट कब करते हैं, तो लिमिट जो है, जैसे मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू a fx है, ठीक है। तो अपने लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है अपने लोग को, fa फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, fa। तो fa फाइंड दो तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि fa इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो, क्या हो, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो मेथड, यूज मेथड इवेलुएटिंग, ठीक है, इवेलुएट करके, इवेलुएटिंग मेथड आप यूज कर सकते हो कि इवेलुएट लिमिट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एफ ए जो है इज डिटरमिनेट फॉर्म हो, डिटरमिनेट फॉर्म हो, तो यहां से आप क्या फाइंड करोगे, फाइंड करना पड़ेगा आपको, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे, ठीक है, तब आप चेक करना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, चेक करोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये इक्वल होगा, अगर ये क्या होगा, इक्वल होगा, तो लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि इफ जो है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आ गया कि लिमिट कैलकुलेट कब करते हैं। तो जब क्या होगा, जब एफ ए आपको फाइंड करना हो, अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो, तो आप क्या डायरेक्ट इवेलुएटिंग कर सकते हो, मतलब इवेलुएट कर सकते हो लिमिट को। तो इसके अंदर आपका बहुत सारे आगे पढ़ेंगे अभी, इसमें तो फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरह से मेथड यूज करेंगे इसमें, ठीक है। और जब डिटरमिनेंट फॉर्म हो, तो उस केस में आप क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और ये दोनों निकाल के क्या करोगे, चेक करोगे कि ये इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होगा तो एग्जिस्ट करेगा, इक्वल नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।